देखिए, जो कल हुआ या जो अभी हो रहा है, मैं इसको 2012-13 से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ है उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। 12-13 से लेकर 10 साल में ये छठवां सरकार बनाने का छठवां अटेम्प्ट है, 6 फॉर्मेशन है और 6 फॉर्मेशंस में एक अगर आप मांझी जी का छोड़ दें तो बाकी 5 फॉर्मेशंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। स्वाभाविक है कि आप फॉर्मेशन तभी बदलते हैं जब पिछला जो आपने बनाया था उससे आप कंफर्टेबल ना हो या जो आपकी आशा अपेक्षा उस फॉर्मेशन से राजनीतिक या प्रशासकीय रही है उससे वो खरी नहीं उतरी है, पॉलिटिकल बातें पूरी नहीं हुई हैं। तो मेरी आशा बस इतनी है कि अब कम से कम ये जो एक पॉलिटिकल स्थिरता लौटे इस राज्य में और नीतीश जी ने जो अब ये नया अध्याय, कल उन्होंने कहा है कि एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, इस अध्याय पर रहें और इस पर बिहार के बेहतरी के लिए जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनसे वो काम हो। एक समय आप बहुत नज़दीकी थे, साथ में रहते थे, हर तरह से उठना बैठना था। आखिर उन्होंने कहा कि सबकी चाहत थी, सबकी इच्छा थी कि एनडीए छोड़ दें। तो आखिर ऐसा क्या लोगों की इच्छा थी? आप तो अधिकांश नेताओं को जानते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, उनके व्यवहार को जानते हैं, क्या ऐसी दिक्कतें थी? नहीं, देखिए, ये तो नीतीश जी ने कल कहा, मैंने भी सुना टीवी पर। जहाँ तक आपने कहा निकटता, वो तो व्यक्तिगत संबंध एक अलग बात है। मैं जब उनके साथ काम करता था तब उनके साथ रहता था, अभी तो मैं उनके साथ रहता नहीं हूँ। मैं जानता नहीं हूँ कि उनकी एक्चुअली बात क्या है, किस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये राजनीतिक उथल पुथल का जो दौर है पिछले 10 साल से चल रहा है, ये उसी दिशा में है और उसके एक मेन एक्टर या जो कैटलिस्ट हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। वो फॉर्मेशन ए में गए, उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उसको चेंज करके बी किया, फिर सी किया, फिर वापस ए में गए। फिर तो अब आप इतना ही एज ए सिटीजन ऑफ बिहार आप इतना ही अपेक्षा रख सकते हैं कि अब जो बनाया है कम से कम इस पर टिकें और इसकी प्राथमिकताओं को जनता के सामने रखें और उनको जितनी ईमानदारी और जितनी प्रयास से उसको किया जा सकता है, ज़मीन पर उतारा जा सकता है, वो करना चाहिए।